चल गया माइक, हो गया रेडी। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? मैंने बताया था कि यह हमको दिखाई क्यों देता है। प्रकाश पहले वस्तु पर पड़ता है और वस्तु पर पड़ने के बाद हमारी आंखों में जाता है, तो जो प्रतिबिंब बनता है वही दिखाई देता है ना। यहाँ पे देखो, अभी ये अगर इसको हम पर्दा मान लेते हैं, वहां पर वो जो मकान है उस पर इस तरफ से जो है लाइट पड़ रही है सूरज की, और उस पर टकरा कर जो लाइट आ रही है उसका प्रतिबिंब यहाँ पे बना दे रहा है। ये देखो खिड़की दिख रही है, इसमें पता नहीं कैमरे में आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी। देखो दिख रहा है, देखो ये देखो, इधर से देख लो, कैमरों में तो ना हो थोड़ी, कैमरा सोचा थोड़ी भूत आए। रुको फोकस पे लाते तो यहाँ पे देखो ये, और ये एकदम साफ हो गया। कैमरा उठा के ला के लगा के दिखाई दो। हाँ दिखा रहा। अब देखो, मैं आपको वो हकीकत दिखा देता हूँ। इसी तरीके से जो है प्रकाश के माध्यम से ही हम देख पाते हैं, हमारी आंखों पर प्रकाश के द्वारा ही प्रतिबिंब बनता है जाके। इसी तरीके से फोटोग्राफिक प्लेट भी काम करती है, जो फोटो खींचने वाला है। अब जो ये मकान इसमें दिख रहा है, मैं फोकस सेट करता हूं सही से। देखो यहाँ पे देखो, फोकस अच्छा सही है ना। अगर मैं पास ले जाऊंगा तब भी बेकार जाता है, दूर ले आता हूं तब भी बेकार जाता है। देखो इतना बेकार हो गया। ये इसकी सही जगह है ना। देखो एकदम स्पष्ट हो गया है, ठीक है। ये भी दिखा दो कौन सा मकान था, वो वाला था। उस पर लाइट पड़ रही है, वो लाइट ही टकराई हुई वापस हुई लाइट यहां पर आ रही थी, और उस लाइट में उस दीवार की पूरी इमेज साथ में चली आ रही है कि नहीं? जान लो कैसे दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं प्रतिबिंब बनने के नियम। प्रतिबिंब कैसे बनता है, पहले तो चित्र में इसमें समझ लो कि अगर मान लीजिए ये उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? ऐसा ही होता है, किनारों पर पतला बीच में मोटा। और यहां पर मैं बना देता हूं अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस, बीच में पतला और किनारों पर मोटा। उत्तल लेंस प्रतिबिंब कैसे बनाता है उसको समझने से पहले यह समझ लो कि अगर मैंने लेंस लिया और लेंस का जो बिल्कुल बीच का बिंदु होगा, बिल्कुल बीच का ऐसा बिंदु, बिल्कुल सेंटर वाला, जहां से लेंस बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी, समझ गए? वही जो बिंदु होता है उसी को कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव। ये बीच का है, ये पोल है इसका। क्या है? पोल, ध्रुव है। यहीं से जो है अगर एक काल्पनिक रेखा खींच दी जाए, काल्पनिक रेखा कोई रेखा होती नहीं, लेकिन अध्ययन के लिए समझने के लिए ये खींचा जाता है, तो इसे कह देते हैं मुख्य अक्ष। क्या कह देते हैं? मुख्य अक्ष। और ये क्या है? क्या बताया मैंने? ध्रुव। यही लिख देता हूं, पी लिख देता हूं, उससे समझ लेना। अब देखो, प्रतिबिंब बनने के नियम हमको जानना है, इसी में लगे हाथ समझते चलेंगे। ये मुख्य अक्ष हो गया है, लेंस हो गया है, ये इसका ध्रुव हो गया है, ठीक है। अब इसका फोकस क्या होता है वो हम आपको बताएंगे, अब फिर बताएंगे कैसे प्रतिबिंब बनता है। पहले इसको भी समझ लो। इसमें भी जो ठीक बीच वाला, जहां से लेंस एकदम, ये अवतल लेंस है यहाँ पे, ये है ना, जहां से बिल्कुल बैलेंस हो जाए, ना इधर गिरे ना उधर, तो वो उसका बीच वाला बिंदु जो होता है वो ध्रुव होता है। क्या होता है? ध्रुव। यहां पर इसका कहीं ध्रुव होगा, ठीक है। और यहां से अगर मान लीजिए ये काल्पनिक रेखा जा रही, तो इसे क्या कहा जाएगा कि ये क्या है? मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष। अब इसके बाद देखो, अगर प्रकाश किरण कोई चलती है, ये मुख्य अक्ष हो गई। प्रकाश किरण अगर बहुत दूर से आएगी तब तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समांतर। भाई देखो, ये प्रकाश किरण और ये प्रकाश किरण, दोनों के बीच में गैपिंग समान है ना, ये समांतर है। तो जो समांतर आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जो आएगी, वो हमेशा जो लेंस है
उसका जो मुख्य फोकस है, यहां पर इसका जहां पे फोकस बनाएगा, जहां पर प्रकाश किरणों को समेटेगा, वो होता फोकस। क्या होता है? फोकस, मुख्य फोकस, मतलब पहला फोकस। एफ लिख दे रहा हूं, ये फोकस समझ लो। फोकस और बनते हैं, लेकिन ये पहला वाला फोकस होता है। इसके बाद समेटने के बाद फिर उठा देगा, फिर आगे जाके फिर बन सकते हैं। तो कहने का मतलब मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश किरण आ रही है, तो जब लेंस में पहुंचेगी, लेंस को पार करेगी, तो ये फोकस से ही जाएगी। ये प्रतिबिंब बनने का पहला नियम है। पहला नियम क्या है? कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर, है ना, समांतर आने वाली प्रकाश किरण कहां से जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी। मुख्य फोकस से होकर जाती है। एक चीज और समझ लो यहीं पर, अगर ये समांतर आई है तो मुख्य फोकस से गई है। इसका उल्टा भी हो सकता था। अगर कोई प्रकाश किरण इधर से जाती, मुख्य फोकस से जाती, तो यहां आके समांतर भी हो जाती। बात समझ गए? रास्ता वही है। दूसरा ये भी समझ लो, जब मुख्य अक्ष के समांतर आई तो प्रकाश किरण कहां से गई? मुख्य फोकस से गई। यहां से गई ना, यहां पे फोकस है, यहां से गई ना। अब अगर मुख्य फोकस से आएगी तो क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। अपवर्तन के बाद क्या हो जाएगी? समांतर। जब समांतर है तो फोकस से, अब फोकस से है तो समांतर। तो मैं यहां शॉर्ट में लिख देता हूं, अगर फोकस से आ रही है, फोकस से है, तो वो क्या बन जाएगी? बाद में समांतर बन जाएगी। किसके समांतर होगी? मुख्य अक्ष के, है ना, मुख्य अक्ष के। अब इसके बाद देखो, एक नियम बचा है सिर्फ, ये तो मैंने बता दिया इसे, ठीक है। इसमें से समझ लो कि ये पहले समांतर गई और समांतर जाने के बाद ये मुख्य अक्ष से गई। मैं एक दूसरी प्रकाश किरण ले लेता हूं उल्टा। मान लो कोई प्रकाश किरण ऐसे आ रही थी, इधर से, ये इधर से उल्टा आ रही है, समझाने के लिए बता रहा हूं। ये कहां से आ रही है? फोकस से होकर उधर से आ रही। अब इससे टकराई, टकराने के बाद अब ये क्या होगी? ये समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तीर देखो, इसको इधर का बना दिया है। जो फोकस से आई वो समांतर हो गई, जो समांतर आई वो फोकस से चली गई, है ना। एक चीज बचा है बस, तीसरा पॉइंट, जो ध्रुव से होकर जाएगा वो विचलित ही नहीं होगा, बिल्कुल सीधा जाएगा। जैसे मान लो कोई प्रकाश किरण आती और यहां से होकर जाती, अब ये ना दाएं बाएं कुछ नहीं, ये बिल्कुल सीधी चली जाएगी। जो भी यहां पर जो ध्रुव से होकर जाएगा वो क्या जाएगा? बिल्कुल सीधा जाएगा। तो तीसरा नियम यही है, क्या चीज? कि ध्रुव से जो जाएगा, ध्रुव से जाने वाली प्रकाश किरण क्या होता है? ये अपना रास्ता बदलती है? रास्ता नहीं बदलती, रास्ता नहीं बदलती। क्लियर है बात? वही हाल यहां भी होता है। इसका काम क्या है? प्रकाश किरण समांतर वाली आई है, अब ये इसका तो काम क्या है? समेटना तो है नहीं, ये प्रकाश किरणों को फैलाता है। इसका काम समेटना था, तो इसने समेट के यहाँ पे देखो एक फोकस पे लिया, लेकिन ये क्या करता है? फैला देता है, कहता है उधर जाओ। ठीक है, अब उधर जाने का मतलब ये हो गया कि ऐसा नहीं कि उधर चला जाएगा, इसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा, बनेगा। इसका पीछे यहाँ डॉट डॉट समझ लो, आभासी प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा। ये इसका फोकस यहाँ पे हो जाएगा, मुख्य फोकस। कुल मिला के यूं समझो कि जो समांतर थी उसका चाहे प्रतिबिंब आभासी बने और चाहे
वास्तविक बने, चाहे सच में हो जाए फोकस से और चाहे फोकस से जाती हुई प्रतीत हो। यहां तो डॉट 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 मैंने खींचा ना, ये डॉट डॉट इसीलिए खींचा जाता है क्योंकि ये आभासी होता है। क्या होता है? आभासी। समांतर है तो मुख्य फोकस से ही वो बाद में जाएगी, पहला नियम है ना। दूसरा ये नियम ये था कि अगर कोई मान लो मुख्य फोकस से ही आ रहा हो उल्टा, तो वो क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? समांतर। मान लो कि यहां है मुख्य फोकस, इस सिधाने से कोई लाइट चली आ रही थी, इधर से आ रही है, वो जाने वाली थी, मैं आने की बात कर रहा हूं, इधर से आ रही है। अब ये क्या होगा? ये सीधी हो जाएगी, वैसे समांतर हो जाएगी। इस मुख्य अक्ष के ये क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी, है ना। तो कहने का मतलब जो समांतर है वो मुख्य फोकस की तरफ चाहे आभासी प्रतिबिंब बनाए चाहे वास्तविक बनाए, और जो प्रकाश किरण फोकस की तरफ से आ रही है या फोकस की तरफ उसका मुंह है, तो वो अपने आप मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और जो ध्रुव से होकर जाएगी उसमें कोई भी विचलन नहीं होगा, बिल्कुल सीधी जाएगी वो। ये 3 नियम है और दोनों तरह के लेंस में ये तीनों नियम काम करते हैं। अब आगे हम लोग फिर जान लेंगे कि मानव नेत्र कैसे काम करती है। ठीक।